वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रिया सॉफ्ट का संबंध है, ऑप्शन है पंचायतों से, भूमि रिकॉर्ड से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रिया सॉफ्ट का संबंध है पंचायतों से। और जानते हैं इसके बारे में, प्रिया सॉफ्ट जिसकी फुल फॉर्म है हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है अहमद पटेल, विमल जलान, एम बीरप्पा मोइली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एम बीरप्पा मोइली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावशाली कर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन है 360, 356, 352, 370। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 360 आर्थिक आपातकाल से संबंधित हमारा अनुच्छेद है। आपातकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। पहला आपातकाल लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा आपातकाल लगा था 3 दिसंबर 1971 को, जब राष्ट्रपति थे वीवी गिरि जी और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और तीसरा आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, जिस समय राष्ट्रपति अहमद अली उसमें राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। आपातकाल की मंजूरी 1 माह के अंदर अंदर संसद से देनी पड़ती है और इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। और राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है हमारा अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन का वर्णन है हमारा अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 360। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है 18, 20, 22, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से क्या निहित है? ऑप्शन है दल बदल के आधार पर अयोग्य करने का प्रावधान, पंचायती राज के प्रावधान, नगर निगम के प्रावधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पंचायती राज के प्रावधान। अनुसूची से रिलेटेड हमारे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब है हमारी 12 अनुसूचियां। तो प्रथम अनुसूची में भारत के संघ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दूसरी अनुसूची में भारत की राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है। वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में
चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो चौथी में हमारा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है और पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केंद्र और राज्यों की शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें 3 सूची है हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और संघ सूची में जो विषय हैं आरंभ में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब 98 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है और इसके अंतर्गत पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 62 विषय हैं। संवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है और इसमें आरंभ में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। और आती है हमारी 8वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। आरंभ में जब संविधान बना उसमें संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। 1961 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और आते हैं हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इसमें भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है हमारा। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई और इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी स्कीम भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठित स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, साक्षर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। ऑप्शन है 50 जिलों में, 100 जिलों में, 200 जिलों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 200 जिलों में चलाई गई थी पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पहले इसका नाम मनरेगा था, तो ये स्टार्ट हुई थी हमारी 2006 में और 2009 में इसका नाम चेंज करके नरेगा कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का आशय है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो इसकी फुल फॉर्म है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कटक में। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।